Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ABCD, तो इसमें से आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q से, ठीक है, एक सर्कल का जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है आपका, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस Q की जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर रेडियस क्या रहेगा सर्कल का, ये O है, मीन्स हमें OP की लेंथ पता करनी है। OP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है कि OP क्या होगा। तो हमने क्या किया था 10.1 थ्योरम में कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी, तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये वाली जो साइड है OQ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 24 सेंटीमीटर वाली, यानी PQ साइड आपकी क्या होगी, बेस, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रेडियस की जो है वैल्यू निकाल लेंगे। रेडियस की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, तो यहाँ पे देखिए आपका OQ का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मींस QP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मींस OP का स्क्वायर। तो OQ का जो OQ की वैल्यू है दैट इज 25 सेंटीमीटर, QP की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और OP की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 25 जा 625, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 जा 576 प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है 576 इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 15 में 6 गए 9, यहाँ पे आपके पास 1 रहा, 11 में 7 गए 5, ठीक है, 11 में 7 गए सॉरी 4, इक्वल टू OP का स्क्वायर। ये स्क्वायर है जो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। OP की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन A करेक्ट है। क्लियर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, अगर TP और TQ टू टेंजेंट्स हैं सर्कल O के साथ, सो दैट इस तरीके से कि जो एंगल POQ है दैट इज 110 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल PTQ की, ठीक है। ये भी ऑप्शनल रहेगा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये OPTQ है एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, 4 साइड्स हैं OP, OQ, TQ एंड TP, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल्स का सम 360 होता है। OP इज परपेंडिकुलर ऑन TP, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर ऑन TQ, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। तो अब हम इसको जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से जो है इसको प्रूव कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, सोल्यूशन करते हैं। देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल TQOP, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल T है प्लस एंगल Q है प्लस एंगल O है प्लस एंगल P है, इन चारों का सम क्या रहेगा, 360, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एंगल T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, Q हमारे पास है जो दैट इज 90 डिग्री बिकॉज OQ इज परपेंडिकुलर ऑन TQ, ठीक है। और प्लस एंगल O हमें गिवन है 110
और एंगल पी की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री, बिकॉज OP इज ऑल्सो रेडियस विच इज परपेंडिकुलर ऑन TP। क्लियर? इक्वल टू 360। तो यहाँ पे ये हमारे पास 180 और ये हमारे पास बन गया 90 180 180 इसमें ऐड करेंगे तो 290 बन गया। ठीक है, 290 इक्वल टू 360। 290 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल T 16 में 9 गए 70 डिग्री। ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यू फॉर्म वाले हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं तो आपने ये चाहे सारा करके नहीं दिखाना, सीधा लॉजिक ही लगाना है कि यहाँ पे जो चारों एंगल इनका सम 360 होगा। ठीक है, तो इसको आप ऑरली भी कर सकते हो, तो 360 में से ये तीनों वैल्यू माइनस करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, इफ टेंजेंट PA एंड PB एट पॉइंट P विद सेंटर O are inclined each other at 80 degree, ठीक है, एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ POA। हमें ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका MCQ फॉर्म में है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अगर आपको ये MCQ फॉर्म में आता है तो सिंपल सा फंडा है, देखिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, चारों एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, 90 प्लस 90 180 और इधर भी फिर 180 होगा, तो ये 100 आ गया पूरा एंगल। ठीक है, 100 का हाफ कर दो 50, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। हमने हाफ क्यों किया, यहाँ पे जो पूरा एंगल हमारा AOB था इसको हमने हाफ कर दिया, क्यों, क्योंकि जो ये दो ट्राइंगल्स हैं POA और POB दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, इसलिए इनके ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये फिर इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। पूरा एंगल 100 का था तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 50-50। ठीक है, MCQ फॉर्म में तो आपने सिंपल ऐसे ही करना है। रिटर्न में आप कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं, फिर हम उस एंगल की वैल्यू है जो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए आप, यहाँ पे हम एंगल 1 या एंगल 2 या एंगल A और एंगल B ही यूज कर लेना। तो यहाँ पे देखिए एक तो PA और PB ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसका ये रीजन रहेगा एक्सटर्नल पॉइंट। सेकंड जो है वो क्या होगा, OP क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, OP क्या हो गया, कॉमन, दोनों में कॉमन साइड होगी। और एंगल A और एंगल B क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। ठीक है, इट्स मीन्स दोनों ट्रायंगल्स हैं जो ट्रायंगल PAO है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PBO के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी मींस इसके बाकी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल है जो एंगल P हमें पूरा 80 दे रखा था, तो ये वाला एंगल PAPO और यहाँ पे BPO ये क्या हो गए 40-40 हो गए दोनों। क्लियर? ऐसे ही ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब हमें ये एंगल 40 पता चल जाएगा तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो एंगल APO इक्वल हो गया BPO के। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, फिर 80 डिग्री था तो 80/2 कर दो, 40 डिग्री के हो गए। ठीक है, APO मीन्स ये वाला एंगल और BPO दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल APO तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A
एंगल ए पी ओ मीन्स ये वाला एंगल और एंगल पी ओ ए मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है क्योंकि ये रेडियस है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ए पी ओ क्या आया 40 डिग्री, तो हमें पी ओ ए या फिर इसको ए ओ पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी ओ ए या ए ओ पी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। तो ये 90 और 40 क्या हो गए 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180, ठीक है। तो पी ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ओ ए 180, ये 130 इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर आपको रिटन फॉर्म में करना है तो ऐसे करोगे, अदरवाइज एमसीक्यू में है तो आप चारों एंगल का सम कर लेना, 360 होगा, ये 90 90 80, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम 360 में से जब ये तीनों एंगल माइनस करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारा 100 आ जाएगा, 100 में 100 को 2 से डिवाइड कर देना 50 आ जाएगा, ठीक है। रिटन में करना है तो आपको ये सारा करके दिखाना पड़ेगा।